कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ दीदी की डायरी। ओके, चैप्टर नंबर 13 है। जितने भी आपको इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे नजर आएंगे। तो चलते क्वेश्चन पर, क्या है दीदी की डायरी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। ओके, पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा इसमें। संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा किस महापुरुष से मिली है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बापू से। बाबू मतलब महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? बाबू बोलते हैं ना जी। नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े थे कहानी में कि जो संजू को डायरी लिखने का जो प्रेरणा मिली है उसको कहां से मिली है? बाबू से मिली है, महात्मा गांधी से मिली है। ठीक है ना। 8वीं कक्षा में पढ़ती कौन है? कौन पढ़ रही थी? अंजू, संजू, मंजू। कौन पढ़ रही थी? संजू पढ़ रही है। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ रही है? संजू पढ़ रही है। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही हो गई थी? दीपा की, शिखा की, अंकिता की, नीलू की। नीलू की शादी कब हो गई थी? बचपन में ही हो गई थी। ठीक है। आगे वाला आपसे क्वेश्चन कहता है कि संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े हैं वो किस महीने के थे? मार्च, जनवरी, अप्रैल, फरवरी। तो कौन सा है आपका? जनवरी महीना के। ठीक है ना, जनवरी महीना के वो डायरी पढ़े हैं, जो पृष्ठ पढ़े वो जनवरी महीने के थे। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है, महात्मा गांधी है, पंडित नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? तो महात्मा गांधी जी है ना। महात्मा गांधी ने क्या लिखी है? सत्य के प्रयोग किताब लिखी है। भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, ये किसने कहा है? खरीदार ने कहा, नौकर ने कहा, मालिक ने कहा, दही वाला ने कहा। किसने कहा? आपका मालिक ने कहा ये बात। ठीक है ना। किताबें पढ़ने का शौक है किसको है? बाल गोविंद भगत को है, हामिद को है, कसारा को है, संजू को। संजू को क्या था? किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है जी। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया है? दीदी ने, संजू ने, नीतू ने, भैया ने। दीदी को माँ को मलेरिया होने पर खाना किसने बनाया था? भैया ने बनाया था। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? पढ़ने का, लिखने का, पिकनिक मनाने का, काम का। तो 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा था? पिकनिक मनाने का काम था। कैसा था? पिकनिक मनाने वाला काम था। ठीक है। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? पुरानी है, नई विधा है। कैसा विधा है इसका? नई विधा है। ओके जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली है? दीदी से, भैया से, माँ से, नीलू से। किससे मिली है? दीदी से मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? संजू पिकनिक मनाने गई थी कब? 4 जनवरी 97, 3 जनवरी 97 को। किसको? 3 जनवरी 97 को कहा गई थी? पिकनिक मनाने के लिए गई थी। संजू कैसी लड़की थी? हंसमुख, जिद्दी, गुस्सेल, सरल। तो वो कैसी थी? हंसमुख, एनी टाइम हंसती रहती थी वो। समझे? संजू को क्या पढ़ने का शौक था? कहानी, कॉमिक्स का, कविता, सभी। मतलब कहानी भी पढ़ती थी, कॉमिक्स भी पढ़ती थी वो, और कविता, सब चीज पढ़ती थी वो। ठीक है ना, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा। दीदी की डायरी साहित्य की विधा है कहाँ? कहानी है, रेखा चित्र है, जीवानी है, क्या से? डायरी है। डायरी है तो डायरी होगा। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? दीदी के, नीलू के, विमला के, अंजू के। तो किसके? नीलू के। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके जी। किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना? साइदा ने, बिमला ने, नीलू ने, संजू ने। संजू ने कहा था। ओके जी, आगे चलते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? सईदा, मंजू, नीलू, बिमला। कौन? मंजू बैठ के रहती थी चुपचाप। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 97 को कौन सा दिन था? रविवार। तो रविवार कहाँ है? रविवार का दिन था। 4 जनवरी 97 को रविवार का दिन था। ठीक है। संजू को उसके जन्मदिन पर उपहार में क्या मिलता था? जब बहुत ज्यादा वो है ना, कभी भी टॉप अप करती थी, सबसे ज्यादा नंबर लाती थी, उन्हें पुस्तक पढ़ने का शौक था, और पुस्तक ही से क्या मिलता था? उपहार, मतलब बोले तो गिफ्ट मिलता था। ठीक है। स्कूल में संजू कैसी पुस्तक की तलाश में रहती थी? चटपटी, वैज्ञानिक पुस्तक, गणित की, और इतिहास की। तो चटपटी पुस्तक का पढ़ने का उसको बहुत ज्यादा शौक था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है? संजू की, बिमला की, नीलू की, अंजू की। तो संजू की दीदी क्या लिखती है? डायरी लिखती है। ठीक है। बोल रहे कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किससे मलेरिया हुआ है? दीदी को, चाची को, माँ को मलेरिया हो गया था। ठीक है जी। बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है, ये किसने कहा है? माँ ने, चाची ने, दादी ने, दादी माँ ने, नानी ने। दादी माँ ने कहा था कि आज स्कूल ना जाओ बिटिया। तराशना का मतलब क्या होता है? आकार देना, रुचिकार, सुगंध, चमत्कार। तो आकार देना। आकार देना को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी चीज को तराशना का मतलब उसमें आकार देना, है ना। बोले तोता चांद किसका नाम है? चीनी लड़की का, भूटानी का, जापानी का, नेपाली का। तो चीनी ना भूटानी, जापानी लड़की का नाम क्या था? तोता चांद। निम्न में से कौन शीर्षक पाठ कविता नहीं है? कर्मवीर, सुदामा, खुशबू जस्ते हाथ। ये सारा क्या है? आपका कविता है, लेकिन दीदी की डायरी क्या है? कविता नहीं, ये आपका डायरी है, कविता नहीं है। बोल रहे कि 4 जनवरी 97 के दिन रविवार, इस दिन माँ ने क्या बनाई थी? हलवा, खीर, पकोड़ा, चाट बनाई थी। उसकी माँ ने क्या बनाई थी? चाट बनाई थी। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? कक्षा 7 में। कक्षा 8 में पढ़ती है भाई, कक्षा 8 में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कल से क्या हुआ है? पेट में दर्द, गले के दर्द, खांसी, मलेरिया बीमारी हुआ है कल से। बोले कि संजू ने किसकी डायरी के कुछ
पृष्ठ पढ़े हैं? माँ की डायरी के, छोटी बहन की डायरी, भैया की, दीदी की डायरी। क्या पढ़े? दीदी की डायरी के बारे में पढ़े हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जापानी लड़की तो चांद का स्कूल कहाँ था? रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टेशन के पास, रेल के 6 डिब्बे के पास, रेल के 6 डिब्बे में उसका स्कूल था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।